हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसा पौधा जो बहुत ही अच्छा पौधा है और इस एक ही पौधे से आपको दो तरह के फल मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों जायफल का पौधा, और आप जैसा कि देख रहे हैं किस तरह के फल होते हैं। और जो बाहर का भाग आप फूल की तरह देख रहे हैं रेड वाला, तो ये जावित्री बन जाता है, और गोल गोल जो दिखाई दे रहा था वो आपको जायफल मिल जाता है। तो जायफल और जावित्री दोनों एक ही पौधे से होते हैं, तो मैंने इसे ही मंगाया है। और मैं अपनी नर्सरी में बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तो मुझे ये मिल नहीं रहा था, तो मैं फिर इसे ऑनलाइन मंगवाई। और मैं कहूँ तो नींबू का पौधा मैं बाद में मंगवाई हूँ, उससे पहले ही मैं ये पौधा मंगाई थी। लेकिन मैं इसे लगा कर इसका रिज़ल्ट देख रही थी, तभी मैं आप लोग शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुझे कुछ इस तरह के पौधे मिले हैं और मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगाया। और देखिए नीचे भी जड़ें निकली हुई है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी बनी हुई है। लेकिन मैं इस पौधे को देखती हूँ किस तरह रिपोर्ट करूँगी, आगे दिखाऊंगी। और आपको लग रहा होगा इसमें सिर्फ मिट्टी है दोस्तों, लेकिन इसमें हल्की सी पतली सी प्लास्टिक में ये लिपटी हुई है, देखिए इस तरह से। और बिल्कुल एकदम पारदर्शी प्लास्टिक है, तो इसीलिए ये दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन देखिए इस तरह से प्लास्टिक में लगी हुई है। तो इस तरह हम प्लास्टिक को पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं देखती हूँ कि इसे मैं कितना मिट्टी हटाऊँगी या नहीं हटाऊँगी, दोनों तरह का सोच रही हूँ। लेकिन देख लेती हूँ बाद में मेरा क्या मन करता है। तो इस तरह से पहले तो मैं प्लास्टिक हटा देती हूँ। और जब भी कहीं से भी पौधा लाए दोस्तों, तो मैंने इसे 4 दिन पहले ही मंगवाया है और उसके बाद मैं ऐसे ही अपने गार्डन में रख दी थी। उसके बाद आज मैं इसे लगाने जा रही हूँ। मतलब इसे लगाए हुए मुझे 20 दिन हो चुके हैं और आगे मैं आप लोग को रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी मैंने इसे किस तरह से लगाया था और अभी उसका रिज़ल्ट कैसे है। और दोस्तों, इसके बारे में बताऊं तो आप लोग भी ये पौधा लगा सकते हैं। तो ये पौधा कितने टेम्परेचर में लग सकता है, तो जहाँ तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री हो और अधिकतम तापमान 50 डिग्री हो, तो वैसी जगह पर ये पौधा हो जाता है। और हमारे एरिया में, मैं झारखंड से हूँ, तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ ये फल रहते, मैंने देखा है इसका फलते हुए, तभी मेरे मन में ये आइडिया है कि मुझे भी मंगाना चाहिए। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसे मंगाऊंगी। तो चलिए अब मैं इसे लगाऊंगी। तो इसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है, तो मैं मिट्टी तो अपने ही तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं मिट्टी ली हूँ और ये मैंने थोड़े से सैंड लिया हुआ है और उसके बाद थोड़ी सी राइस सक्स भी ली हूँ। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ। तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब नीम खली मिलाऊंगी। नीम खली ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इसमें कोई भी फंगस वगैरह हो तो उससे पौधे में नहीं लगे। और नीम खली बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट भी मैं कम ही मिला रही हूँ। पहली बार अगर पौधे लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खाद मत डाल के लगाइए, थोड़ी हल्की खाद डालिए। और जब इसका ग्रोथ शुरू हो जाए तो फिर से आप खाद इसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों, ये कितने दिनों में फलेगा, तो मैंने सर्च वगैरह किया था, तो बहुत कोई कहते हैं कि इसके फल 3 साल में आएंगे। थोड़े लंबे टाइम में आते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं लगा रही हूँ, देखती हूँ अब मेरे साथ क्या होता है। और देखिए इस तरह से हमने मिट्टी बना लिया है। और इसमें और एक चीज़ मिलाना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बाहर से कोई भी पौधा मंगाते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई अच्छी सी फंगीसाइड ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डालूँगी साफ फंगीसाइड। तो इससे क्या होगा, मिट्टी में किसी तरह का भी फंगस होगा तो वो नहीं लगेगा, तो हमारे पौधे स्वस्थ होंगे। नहीं तो कभी कभी लगता है ना कि पौधे तो हमने ठीक मंगाए, लेकिन शायद हमारी गलतियों से वो ख़राब हो गए। तो इसीलिए पौधे लगाते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने बाहर से थोड़े महंगे पौधे मंगाए, तो ये पौधा मैं बाहर से ही मंगवाई हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी बना लिया है और अब इसे मैं लगा दूँगी। तो मिट्टी जब भी बनाए दोस्तों, वेल ड्रेन ही बनाए, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी और अगर पानी रुकेगा, क्योंकि अभी तो बरसात का दिन है, तो आप देख ही रहे हैं कि अब तक हमारे यहाँ तो बारिश ही हो रही है, इसी वजह से कुछ काम भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब बारिशों में इस तरह से बनाए तो अच्छी सी मिट्टी बनाए। और देखिए हमने गमले में अच्छे से छेद किया हुआ है ताकि इसमें कहीं पर भी पानी ना रुके। और अब मैं देखूँगी दोस्तों कि ये हमारे यहाँ कैसे चलता है। ऐसे तो मैंने इसे फलते हुए अपने यहाँ देखा है, तभी मैं कोशिश की हूँ कि इसे लगाऊँ। तो देखिए गमले के ऊपर टिकरी रख दिया है और अब इसके ऊपर ही मिट्टी डालकर मैं पौधे लगा दूँगी। तो चलिए इसी तरह बने रहिए। और दोस्तों, इसका ख्याल कैसे रखना है, तो जैसे सारे पौधों को हम रखते हैं दोस्तों, वैसे ही रखना है। बस आपको मिट्टी अच्छे से बनाना है। और देखिए जैसे ही मतलब इसका ग्रोथ होगा तो इसमें खाद वगैरह थोड़ी बहुत ऐड कर दीजिए। और देखिए हमने थोड़ी आधी मिट्टी हटा दी है, पूरी नहीं हटाई, क्योंकि ये पौधा पहली बार ही मंगवा रही हूँ। और ये जैसा ग्रोथ करेगा तो फिर मैं नेक्स्ट बारिश में
इससे फिर से रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए हमने ये पौधा लगा लिया है और ये थोड़ा हार्डी ही पौधा होता है दोस्तों, तो इसीलिए इसे मतलब ज़्यादातर ये गर्म इलाके में लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो गर्मी पड़ती ही है, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। तो देखिए हमने लगा लिया है इसे, और ये मैं 20 दिन पहले ही लगाई थी, उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, और आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें कोई पत्ते वगैरह नहीं आए हैं, कुछ पत्ते झड़ भी गए हैं, और मुझे थोड़ा से जहाँ जहाँ से पत्ते झड़े वहाँ पे कुछ हरी हरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखिए 20 दिनों में इसमें ज़रा सा भी कोई भी फ़र्क नहीं आया है। तो इस तरह से इस पौधे को लगा सकते हैं, और आगे जब इसमें पत्ते वगैरह निकलेंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप लोग भी नटमैग बोलिए या जायफल बोलिए या फिर जावित्री बोलिए, ये तीनों एक ही पौधे के नाम है। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, और थोड़े लंबे समय के बाद फल आते हैं, लेकिन फल तो आएंगे, अगर फल नहीं भी आए तो ये पौधे अच्छे दिखते हैं। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने घरों में इसी तरह पौधे लगा